हाय दोस्तों, मैं सी आर सी शर्मा, चेयरमैन वीएसआई जयपुर। और मैं आज आप लोगों को मिलाने वाला हूं सीए इंटरमीडिएट न्यू स्कीम की ऑल इंडिया 7th रैंकर निकिता टिंकर, जिसने 800 में से 652 मार्क्स अचीव करे हैं। निकिता, कैसा लगा आपको रिजल्ट देख के? सर माय होल फैमिली एंड मी वाज एट क्लाउड नाइन। मतलब सब बहुत ओवरजॉयड हो गए थे जब रिजल्ट का पता चला। तो रिजल्ट कैसे देखा आपने? सर मतलब ट्विटर के थ्रू पता था कि 12-1 बजे, फिर 1 बजे का था तो मैं 1 बजे से मतलब आईसीआई की वेबसाइट को मतलब कंटिन्यूसली रिफ्रेश कर रही थी। एंड फिर फाइनली जब रिजल्ट का देखा कि इंटरमीडिएट कब आई है, तो मैंने जैसे ही फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया, रिजल्ट अपना रोल नंबर डाला तो एरर आया। फिर मैंने दोबारा ट्राई किया एंड फिर फाइनली जब रिजल्ट फ्लैश हुआ तो 652 देखा। मतलब फिर उसके बाद तो मैंने अपने मार्क्स वार्क्स कुछ भी नहीं देखे, पहले पास देखा, 652 देखा और उसके बाद डायरेक्टली मतलब मैंने मेरिट वाली पेज पे मतलब मूव ऑन किया। जब उसमें 7th रैंक देखी तो मतलब बिल्कुल मैं सरप्राइज हो गई, क्योंकि मतलब मार्क्स देखने के बाद मैंने मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 1 डिजिट में रैंक हो सकती है, मैं टॉप 10 में हो सकती हूँ। अच्छा लगा? हाँ, बहुत। क्या चेंज आया आपके रिजल्ट की और अभी के बीच में? मतलब सर बहुत खुशी ही खुशी है। बहुत खुशी है। स्पेशल बन गए हो आप, क्योंकि रैंकर स्पेशल होते हैं, उन्हें बहुत मेहनत करी उन्होंने और उसका रिवार्ड मिला आपको। बहुत खुशी की बात है। तो निकिता, ये आपकी स्टडीज डिस्कस करेंगे कि क्या किस तरह से आपने स्टडी करी है, कौन सी बुक्स आपने पढ़ी है। ये इसलिए डिस्कशन करेंगे कि जो जूनियर्स हैं उनको हेल्प मिलेगी। एक तो बताओ कि आपने जो इसकी प्रिपरेशन करी है, ये एक तो लॉकडाउन के पीरियड में की है, इस पीरियड में लॉकडाउन भी थे, तो ऑनलाइन में कैसा लगा आपको? हाँ सर, मैंने टोटली ऑनलाइन क्लासेस ही ली। तो ऑनलाइन क्लासेस में जब मैंने स्टार्टिंग में सोचा था, थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि पता नहीं मैं कैसे मैनेज कर पाऊँगी, लेकिन मतलब पूरा लॉकडाउन था तो मतलब मैंने जब स्टार्ट किया और मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम आई नहीं, तो मतलब मैंने मैनेज कर लिया था। मैनेज कर लिया। अच्छा, आपने बुक्स कौन सी पढ़ी? बुक्स मतलब सर आईसीआई का मटेरियल ही रेफ़र किया, और मतलब वीएसआई की जो बुक्स रेफ़र करी तो वो पूरा आईसीआई का ही मटेरियल एक बहुत अच्छी फॉर्म में था, तो इसलिए उसको रेफ़र किया। इसके अलावा कुछ आरटीपी एमटीपी वगैरह पढ़े आपने? यस सर, बिल्कुल। आरटीपी एमटीपी आईसीआई की मटेरियल ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पे ही ट्रस्ट करा जा सकता है। आपका जो ड्यूरेशन था फाउंडेशन क्लियर करने के बाद में, और जब तक आपका कोर्स कंप्लीट किया आपने, उस पीरियड में आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी? किस तरीके से आपने वर्किंग करी? क्लासों के साथ साथ कैसे मैनेज किया आपने? सर उस पीरियड को 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो जब कोर्स ऑनगोइंग था और दूसरा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स। तो जब कोर्स ऑनगोइंग था तो बस मेरा यही था कि जब क्लासेस चल रही, जितना भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसको डेली बेसिस पे रिवाइज करना, जो भी होमवर्क है, जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में जितना भी क्वेश्चंस है उनको अपनी बेसिस पे सॉल्व करना डेली बेसिस पे। तो क्लासेस कंप्लीट होने के बाद और एग्जाम के बीच में? और जब क्लासेस कंप्लीट हो गई तो कंप्लीट मैंने रिविजन पे फोकस किया। तो जैसे जैसे मॉक टेस्ट होते रहते, एक सब्जेक्ट को एट अ टाइम पिक करना, उसको कंप्लीट करना, देन मॉक टेस्ट देना। एंड मैंने हर एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया वीएसआई का। कितने घंटे आपने पढ़ाई करी जब एग्जाम, ये कोर्स कंप्लीट हो गया और एग्जाम के बीच में जो टाइम मिला आपको सेल्फ स्टडी का, उसमें कितने घंटे पढ़ते थे? सर सच मैं फिक्स तो नहीं कह सकती, बट मैंने ये कहा कि मैं हमेशा अपने डेली बेसिस पे गोल सेट करती थी, तो उसको कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम रहता था मैं अपने अकॉर्डिंगली उसको दे देती थी। अच्छा, वीएसआई के फैकल्टीज ने आपको कोऑपरेट किया कि नहीं किया जब प्रॉब्लम सॉल्यूशन वगैरह की जो पढ़ती थी उस समय? ये सर फुल कॉपरेशन था। मतलब मैं ऑनलाइन स्टूडेंट थी, फिर भी कुछ टीचर्स काफ़ी क्लोज भी रहे मेरे, तो फुल कॉपरेशन। उसमें बेसिकली थे सारा ही ऑनलाइन। राइट। और जब एग्जाम का टाइम चल रहा था, जिसमें 1.5 डे का गैप मिलता है, उस पीरियड में आपको आपका टाइम पे कोर्स कंप्लीट हो जाता था या लगता था कि टाइम शॉर्ट पड़ रहा है? नहीं सर, टाइम पे हो जाता था, क्योंकि इतनी बार रिविजन भी अब कर लिया था तो सब हो जाता था। कितनी बार रिवीजन किया आपने? सर आई कैन से 5 टाइम्स हो गया था, क्योंकि 4 मॉक टेस्ट सीरीज तो 100% सीरीज की हुई, और उसके अलावा भी जो टाइम पीरियड मिला उसमें भी हो गया। 5 टाइम्स रिवीजन हो गया। उसके बाद में आपको लगा नहीं कि 1.5 डे का टाइम कम पड़ रहा है, सफिशिएंट या कमी ज्यादा लगता हुआ टाइम की ज्यादा टाइम इसमें क्या करें? और एग्जाम में अगर कभी आपको स्ट्रेस आएगा कभी कि को लग रहा है कि पेपर टफ आ रहा है, या ऐसा कोई स्ट्रेस आएगा कभी? सर एक तो पेपर आउट ऑफ द बॉक्स थोड़े थे, तो उनको देने के बाद एक बार थोड़ा लगा था कि मैनेज करना कैसे होगा, बट फिर सर मैं कहूँगी कि सीए एक ऐसा कोर्स है जहाँ पे पॉजिटिव आउटलुक रखना,
इनर मोटिवेशन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप खुद इंटरनली मोटिवेटेड नहीं है तब तक कुछ भी मैनेज नहीं हो पाएगा। तो मैंने खुद ही मोटिवेट किया कि आई कैन डू एंड मुझे आगे वाले पेपर्स पे फोकस करना चाहिए। और इसके लिए मैं एक बात कहना चाहूँगी, क्योंकि आप अपने पास्ट को अब चेंज नहीं कर सकते जो आपने कर दिया, बट अगर आपको हिस्ट्री क्रिएट करनी है तो आप अपने प्रेजेंट और फ्यूचर जो एक्शन है उस पर ध्यान दीजिए। बिल्कुल सही है, डरना नहीं है और पूरे कॉन्फिडेंस से शांति के साथ जितना कर सकते हो उतना करने की ट्राई करनी चाहिए। स्टूडेंट्स अक्सर जब भी टफ पेपर आता है तो वो परेशान हो जाता है, एक क्वेश्चन टफ देखा और सारे क्वेश्चन माइंड से निकल जाते हैं। तो ये सिचुएशन ठीक नहीं होती है। जितने क्वेश्चन आए अगर इजी से टफ की तरफ चलेंगे तो आराम से करने की पोजीशन में आ जाओगे। निकिता, आपके जो जूनियर्स हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहोगे, किस तरीके से उनको स्टडी करनी चाहिए, कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए? और एक जो सोशल मीडिया पे जो कंफ्यूजन चलता है, बच्चे सोशल मीडिया पे काफ़ी रहते हैं, उसमें कई लोग मिलते हैं, वो एक कहता है ये कर लो, दूसरा कहता है ये कर लो, तो उस चीज़ से कैसे मतलब आप बचें? सर बुक्स रेफर की जहाँ तक बात है तो आई वुड से ICI का मटेरियल इज़ द बेस्ट, आप उसी पे फोकस कीजिए। और सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शंस की जहाँ तक बात है तो उसके लिए मैं कहूँगी कि अगर आप इन सब चीज़ों को बॉयकॉट नहीं कर सकते हो तो एडिक्ट भी मत हो। आपको खुद पर थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। और डिसिप्लिन इसलिए नहीं क्योंकि आपको कोई मॉनिटर कर रहा है इसलिए आप डिसिप्लिन हो। बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। आप खुद के लिए ऑनेस्ट रहेंगे, डिटरमिन्ड रहेंगे, पैशनेट रहेंगे तो आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। बच्चों को क्या कहना चाहोगे आप, जूनियर्स को क्या कहना चाहोगे? CA इज़ वेरी गुड कोर्स, मल्टीट्यूड अपॉर्चुनिटीज़ है इसमें, तो बिल्कुल आपको इसको परस्यू करना चाहिए। जो डर बैठा हुआ है बच्चों का कि टफ है और एग्जाम क्लियर नहीं हो पाते हैं, दूसरों को देखते हैं कि रिजल्ट कम जाता है, 10% रिजल्ट जाता है, तो इससे केसेज में डिमोटिवेट होते हैं, तो उनको क्या करना चाहोगे उस समय? देखिए, डरने की तो कोई रिक्वायरमेंट है नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप 3 P's को फॉलो करेंगे, प्लानिंग, पॉजिटिव आउटलुक एंड पैशन, तो आप ज़रूर अच्छे से सब कुछ मैनेज कर पाएंगे। एंड सबसे ज़्यादा मैंने जो फोकस किया वो प्लानिंग पे था, क्योंकि आपका हर एक डे बिल्कुल वेल सॉर्टेड होना चाहिए, आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट क्या पढ़ना है। तो जब वो सब क्लियर हो जाएगा तो डरने का कुछ रहेगा ही नहीं। जब आप हर चीज़ को प्लान करके चलेंगे तो बिल्कुल सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगी। और ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, है ना? डिफरेंट ओपिनियन देते हैं तो अपने माइंड से डिसाइड करना होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। So thank you, Nikita, for your valuable suggestions to your juniors.